आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 95 जीवन देवता की अनिवार्य साधना प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में अपने लहजे में मैं आपको पढ़कर सुना रहा था। आइए इसी क्रम में पढ़कर सुनाता हूं। पिछले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव ने 3 योग बताए थे। पहला था ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्मयोग के बाद आता है भक्ति योग। भक्ति कहते हैं भक्ति भावना को, भक्ति भावना कहते हैं मोहब्बत को, मोहब्बत को कहते हैं प्यार भगवान को किया जाता है, उपासना भगवान की जाती है, प्रेम भगवान को किया जाता है, पर भगवान तक सीमित नहीं रखा जाता। अखाड़े में कसरत करते तो हैं, पर अखाड़े तक उस कसरत की जो शक्ति संचय है उसको खर्च थोड़े ही कर देते हैं। अखाड़े तक नहीं करते खर्च, उसको बाहर भी करना पड़ता है। भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं अखाड़े में। ऐसे ही पूजा उपासना के कमरे में भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं। भगवान से हम प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं। अगर उस उपासना के बाद में हमारी भक्ति का विकास हुआ, तब प्राणियों में इसका उपयोग करना पड़ेगा, मनुष्यों में उपयोग करना पड़ेगा, सब में उपयोग करना पड़ेगा। प्यार से अपने आप को हर एक को शराबोर कर देना पड़ेगा। प्यार अपने शरीर से कीजिए, प्यार अपने शरीर से कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से उसे सुरक्षित रखने की कला आ सके। प्यार अपनी अंतरात्मा से कीजिए ताकि इसका कल्याण करने में आप समर्थ हो सकें। प्यार अपने मस्तिष्क के चिंतन की मशीन से कीजिए ताकि प्यार द्वारा सही विचार आप कर सकें और अपने आप को तहस नहस होने से बचा सकें। साथियों, प्यार अपनी बीवी को कीजिए ताकि उसका व्यक्तित्व आप निखार सकें। प्यार आप बच्चों से कीजिए ताकि उनको संस्कारवान बना सकें। प्यार अपने मुल्क को कीजिए, देश को कीजिए, धर्म और संस्कृति को कीजिए ताकि उनको इस लायक बना सकें कि वह सम्मानास्पद हो, उनका मजाक न उड़ाया जाए। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में लोग तरह तरह के लांछन न लगा सकें, ऐसा कीजिए ना। भक्ति का अर्थ प्यार होता है, प्यार का अर्थ सेवा होता है। सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। अगर भक्ति को समझ सकते हो तब फिर यह क्या हो जाएगा? फिर यह भक्ति योग हो जाएगा। अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकें तो ये ज्ञान हो जाएगा। जब अपने फर्ज और ड्यूटी को सब कुछ मान ले, इस बात पर ध्यान न दें कि दूसरा आदमी क्या कहता है और क्या सलाह देता है, तब इसको कर्मयोग कहेंगे। इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तब आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ चला जाएगा। जीवन की साधना के लिए इन तीनों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन पारस है, हमारा जीवन कल्प वृक्ष है, हमारा जीवन अमृत है, हमारा जीवन कामधेनु है। आप जो भी चाहें इस जीवन को बना सकते हैं, लेकिन बनाना तो आपको ही पड़ेगा। आप ही बनाएंगे तभी बनेगा। अपनी साधना आप कीजिए ना अपनी साधना। अपने आप के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दीजिए। अपने जन्म जन्मांतरों को तोड़ मरोड़ कर फेंक दीजिए और जो अच्छाइयां आपके भीतर नहीं है, जो विशेषताएं अभी तक पैदा नहीं कर सके हैं, उन गुण, कर्म
और स्वभाव के बारे में आप अभी तक अभावग्रस्त हैं, कृपया करके वे ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, उनको सुधारिए, यह पुरुषार्थ कीजिए। बुराइयों को छोड़ने का पुरुषार्थ, अच्छाइयों को बढ़ाने का पुरुषार्थ, पराक्रम अगर आप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? आगे बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ाने पड़ते हैं। 2 कदम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला। ऐसे ही आपको अपनी कमजोरियों और बुराइयों को दूर करने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी और अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह 2 काम करते हुए चले जाएंगे तो आपकी जीवन साधना पूर्ण हो जाएगी। जीवन साधना जिस हिसाब से आपकी पूर्ण होगी, आप देखेंगे सारा समाज आपका सहयोग करता है, अंतरात्मा आपका सहयोग करती है, भगवान आपका सहयोग करता है। पात्रता जैसे ही विकसित होती चली जाएगी, आपका सहयोग बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैंने कल कहा था भीतर, आपके भीतर फूल जैसे ही, आपके भीतर फूल जैसे ही खिलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपके ऊपर भंवरे आना शुरू हो जाएंगे, तितलियां आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे आपको ललचाई आंखों से देखने लगेंगे। भगवान अपेक्षा करेंगे कि ये फूल हमारे गले में है, सिर पर होते तो कैसा अच्छा होता। कृपा करके कीजिए, साधना कीजिए, साधना के चमत्कार देखिए। फिर साधना से सिद्धि मिलती है। इस सिद्धांत को आपको जीवन में प्रयोग करके दिखाना है, तभी फायदा उठा सकेंगे, जिसके लिए कल्प साधना में आप आए हैं। हमारी बात आज की समाप्त। आगे साधना से सिद्धि का वर्णन करते हैं, आइए इसको भी सुन लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी काय कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। परब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप से विद्यमान है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो विज्ञात अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञात दिव्य विभूतियां जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी, महामानव, सिद्ध पुरुष ऐसी ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खींच ही हाथ लगती है, शांति तब मिलती है। शांति चाहने वाले सभी जिज्ञासुओं, ये जान और समझ लो, शांति तभी मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। जब आपको अपने ही भीतर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का पता चलने लगेगा, शांति स्वतः आने लगेगी। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देश काल तक सीमित नहीं, कलेवरधारी भी नहीं। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसा ही है। जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है।
यदि अपने को तुच्छ और गरीब समझते रहा जाएगा, कमजोर समझते रहा जाएगा, हे समझते रहा जाएगा, तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है। उसे अपना अस्तित्व मानवी गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, उसमें समस्त विभूतियां विद्यमान है। इसी शास्त्र वचन को यूं भी कहा जा सकता है कि उसका प्रतीक, प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी युवराज भी अपने सृजेता की विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाई तब पड़ती है जब आत्म विस्मृति का अंधानांधकार, अज्ञानांधकार अपनी सघनता से वस्तु स्थिति को आच्छादित कर लेता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाए जाएं उधर ही ठोकरें लगती हैं। किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश का उदय माना जाता है। आत्मबोध, अपने आप को जानना, आत्मबोध को उस प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी विलंब नहीं लगता। मित्रों, भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक की कथा सर्वविदित है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने ही समूह में घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोवशि बुद्धोवशि निरंजनोवश के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया, समस्त भव बंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं, अपने संबंध में जो अचिंत चिंतनवश भूल हो गई है उससे त्राण पा लेने का परम पुरुषार्थ मोक्ष है। मित्रों, मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव्य निकाल कर स्वयं ही बुनती है। हम भी अपनी मेहनत मशक्कत करके, धन संपदा पैदा करके तमाम भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करते रहते हैं। और फिर मकड़ी जब स्वयं ही उसमें जाले में उलझ जाती है, छटपटाती है। किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसे उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। मित्रों, हे जीवन, जो परेशानी भरा जीवन है वो स्वाकृत है। मकड़ी की तरह स्वाकृत, स्वयं निर्मित किया गया, स्वयं धन कमाकर इकट्ठा किया हुआ जाला ही है। जैसा सोचा गया, चाहा गया, वह माना गया, वैसी ही परिस्थितियां बन गई। कार चाही कार मिल गई, सोफा चाह सोफा मिल गया, बेड चाह बेड मिल गया, गाड़ी चाही मोटरसाइकिल चाही वह भी मिल गई, धन चाह धन भी मिल गया, भूख लगी तो चाउमीन भी मिल गया। वैसी ही परिस्थितियां बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यता, आकांक्षा और गतिविधियों को उलटने की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है।
मित्रों, देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा और जाना गया। इसमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सर्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजननीन है, सर्वव्यापी भी है। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने? अनेक आकार, प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया? मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कलमशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए। यदि गंभीरता पूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार की ही बाल बोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमट कर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां जा मिलती हैं, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शीत की अधिकता से बर्फ जम भी जाए तो गर्मी पड़ते ही पिघल जाती है और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकती है। इसी को कहते हैं पात्रता या अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनोहार चाहिए न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं। वह न्याय निष्ठा और विवेकवान है। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। उसे फसलाने बरगलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। साथियों, ऋषि ने पूछा, कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता का यजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध होना ही वह स्थित है जिसे सौटंच सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लदते, वरन जड़ें जमीन में जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है।
जड़ें अपने अंदर हैं, अपने अंदर हैं जड़ें, जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।